ये हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 होगा और हम एक इस लेक्चर में और एक कमिंग लेक्चर में जो मतलब सारे क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सीयूटी के एग्जाम में। तो आपको देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पीछे वाले लेक्चरों में भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से प्रैक्टिस वाले डाले हैं। और आपका जो पेपर होगा वो 8 मई को होगा और आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एडमिट कार्ड चेक करते रहना कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया। हो सकता है कि आपका पेपर 8 मई को हो, तो आपका एडमिट कार्ड हो सकता है कि मार्च के लास्ट वीक में आ जाए। नहीं, कुछ भी हो सकता है डाल दिया हो उन्होंने या मैंने देखा तो नहीं है, या फिर हो सकता है मई के पहली तारीख को ही आ जाए। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि मई की पहली तारीख को आएगा, उससे पहले पहले इनको दे देना चाहिए। 15 दिन पहले इनको देना चाहिए और मुझे लगता है शायद आ भी गया हो, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैंने चेक तो नहीं करा है। फिर ये सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस को तो मारो गोली। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। मैंने देखो यहाँ पर सन नहीं लिखा है, वो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जिसकी वजह से 2-3 दिन से लेक्चर भी नहीं आ रहे थे। तो अब देखो यहाँ पढ़ते हैं। उसने बोला है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पोल प्रॉल इन 9 सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन है, मैंने पिछले वाली वीडियो में जो है वो बताया था आपको। अगर एक ट्रेन है जिसकी लेंथ एल है, एल मीटर, और वो कुछ स्पीड से एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पोल पोल की जो लेंथ होती है, पोल चल नहीं रहा है। अगर कोई पोल की जगह कोई मैन हो सकता है, खड़ा हुआ है एक जगह, चल नहीं रहा है, कोई पॉइंट हो सकता है। तो बोलता है, बोलेगा यहाँ पर कि उसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। फिर आगे कुछ भी निकलवा सकता है या बोल सकता है उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये उसी पर जो है क्वेश्चन है। तो हम क्या काम करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है, उसने बोला है कि इफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड। तो टाइम कितना दे रखा है, 9 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम ये लिखेंगे, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ द ट्रेन लिखेंगे। और लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पर कितनी है, 180। और स्पीड जो है ऐसे लिख देंगे, ये मीटर में आ गया और ये सेकंड में। तो कैंसिल कर लो। 9 टू हाँ, 9 टू जा तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो हमको क्या निकालना है, आंसर देखो किसमें निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। देखो ये चीजें आपको आनी चाहिए कन्वर्जन, अगर नहीं आती है तो देखो फिर तो कुछ नहीं कह सकते फिर। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72, और 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, पहले नंबर का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो सीयूटी 2022 में पूछा गया था ये। अब ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ट्रेन, और नहीं, शायद 2024 का था क्वेश्चन ये वाला। मैंने 23-24 सबके डाले हैं, इवन 23 के कुछ रह भी रहे हैं। मैंने सारे पेपर खंगाले नहीं है 23 के, तो कुछ रह भी रहे हैं क्वेश्चन उसके। आ ट्रेन, और ट्रेन रनिंग एट 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉस 350 मीटर लॉन्ग टनल। तो एक ट्रेन है, तो ट्रेन होगा तो सिंपल सी बात है, ट्रेन की अपनी लेंथ होगी। ठीक है, ट्रेन की अपनी लेंथ है, और एक टनल है। टनल की जो लेंथ है यहाँ पर 350 मीटर दे रखी है। तो अब ये कह रहा है जब भी देखो लेंथ दे रखी हो टनल की, प्लेटफॉर्म की, तो उसको भैया जो डिस्टेंस होती है उसमें प्लस किया जाता है। अब इस टनल को, ये जो टनल है एक 350 मीटर की, इसको पास करने में 36 सेकंड लगते हैं, ये बोला है 36 सेकंड लगते हैं। तो आप क्या काम करो, फिर यही वाला फॉर्मूला कि भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, समझ रहे हो, स्पीड कितनी दे रखी है ये, 80। देखो टनल चल नहीं रही है, अगर टनल की भी स्पीड दे रखी तो या तो देखते भाई टनल की डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो लेकिन टनल तो चलती नहीं, एक जगह रहती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पर, डिस्टेंस तो हमारी ट्रेन की तो नहीं दे रखी है, और इसकी टनल की दे रखी है, तो दोनों को प्लस कर दो। और टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकंड। तो इसको अब हम बदलते हैं, किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बदलते हैं यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, और आपको मैंने बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में बदला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, और नीचे कितना है, 36, तो कैंसिल कर दो 18 की टेबल में। ठीक है, 8 सॉरी पूरा जाता है ना, 18 टू जा
ठीक है, 18 टू जा 36 हो गए, और ये जो 2 बचा इसकी यहाँ 10 इसमें 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये सीधा 800 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 300 प्लस एल। और 300 को, ये जो 300 है, देखो छोटी छोटी काम करने की जरूरत नहीं होती है, सच बताऊं तो कितना आ जाएगा भाई, 800 में से आप 350 प्लस कर दो तो कितना आ मिल जाएगा आपको। तो ये मिल जाएगा आपको 450 मीटर। तो जो जो ट्रेन है, ट्रेन अच्छी खासी लंबी है, तो ट्रेन की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। ठीक है, तो ये सीयूटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ये भी पूछा गया है। अब ये कह रहा है, समझो जरा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने आपने नहीं समझा तो फिर मुश्किल है। अजय ट्रेवल्स, समझ लो पहले किस पर है ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो और एवरेज स्पीड निकाल लियो, ठीक है, तो ऐसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक पर्सन है, ए से बी पर गया, और जब वो ए से बी पर जा रहा था तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस जो है उसने x1 ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, किलोमीटर में, पे मीटर या किस में भी हो सकती है, मीटर में ले लो, कुछ में भी ले लो, बस डिस्टेंस है ये। तो मैंने इसको D1 ले दिया। फिर B टू C गया, तो मैंने यहाँ पर D2 ले लिया, और फिर C से D पर गया तो मैंने यहाँ पर उसको D3, ये क्या है, डिस्टेंस है। अब ए से बी पर गया तो उसको टाइम लगा यहाँ पर T1, जब बी से सी पर गया तो उसको टाइम लगा यहाँ पर T2, और जब सी से डी पर गया तो उसको लगा टाइम यहाँ पर T3। तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पर, D1 प्लस D2 प्लस D3 और डॉट डॉट जितनी भी होगी, और टोटल टाइम की जगह वही हम T1 प्लस T2 डॉट 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 आगे तक। तो हम क्या काम करेंगे, हमको तो नहीं पता होता टोटल डिस्टेंस कितनी, ऐसा हम ले लेंगे भाई, चलो D हो जाएगी और टाइम हो जाएगा T। मतलब ऐसा नहीं कि यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये थोड़ा सा फंडा है। अगर मान लो ऐसा दे रखा हो, ठीक है, एक बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो डी है, मतलब डी का मतलब हो गया 100 किलोमीटर, ऐसा कुछ है। फिर वो बी पॉइंट से ए पर आ गया, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी। जब वो गया, ए से बी पर गया तो उसकी स्पीड जो एक्स किलोमीटर थी, और जब बी से ए पर आया तो उसकी जो स्पीड थी 22 किलोमीटर। तो इस केस में एवरेज स्पीड कितनी हो जाती, एवरेज एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय अपॉन x प्लस बाय। अब आप कह रहे हो ये, अरे यही है, लेकिन हम क्या काम करते हैं, जब डिस्टेंस फिक्स हो जाती है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ना कि ये जो फॉर्मूला मैंने इधर बताया ना, इस फॉर्मूले में तिगड़म है, आप समझ रहे हो ना, मतलब इसको थोड़ा बड़ा कर देता है ये। तो हम क्या काम करते हैं, हमने शॉर्टकट बना रखा है कि भाई अगर जब दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फिक्स है तो और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ना कि ये, क्योंकि टाइम लगता है करने के लिए, कर लो आंसर सेम आएगा। तो लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने बोला है, अजय वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अजय जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग एग्जैक्टली हाफ वे। मतलब समझो क्या कह रहा है, ये जो है अजय है, वो चल रहा है और ए टू बी आया। अब इसकी जो स्पीड है ए टू बी वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है। अब जब ये बी टू सी जा रहा है, ठीक है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस इनकी 100 किलोमीटर थी। अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं, ए से बी की 50 है और बी से सी की भी 50 है। क्यों, क्योंकि हाफ का क्या मतलब होता है, आधी आधी। तो अगर ए टू बी उसने बोला है कि हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो मतलब बी टू सी तो हाफ ही बची ना, तो डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पर। मेन बात यही है, इसमें यही चीज ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने ये कीवर्ड है यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ, अगर नहीं कराना तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा, आप गलत कर दोगे। ऐसा नहीं कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया कहीं भी अप्लाई कर दो, डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए 2 पॉइंटों की, तभी ये हम लगा सकते हैं। ही वॉक्स फॉर 12 आवर्स इन ऑल। वो मतलब उसने कहा कि जब ए टू बी गया, बी टू सी गया, तो वो उसमें केवल उसको 12 घंटे लगे। तो बी टू सी की स्पीड कितनी है, उसने बोला कि ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग एग्जैक्टली हाफ वे। वो कह रहा है जब ए टू बी आया, आधा रास्ता उसने अपना जो है तय कर लिया, जब बी टू सी जाएगा तो उसने स्पीड अपनी डबल कर दी। तो 4 किलोमीटर स्पीड थी ए टू बी की, तो डबल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। ही वॉक्स फॉर 12 आवर्स, तो मतलब ए टू सी उसको कितना टोटल टाइम लगा, उसको लगे 12 घंटे। अब वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एवरेज, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसमें इसी वाले से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8।
सॉरी डिवाइड बाय 4+8 ये कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, यही फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी, टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 12 घंटे, इक्वल टू ये वाला है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन, तो दोनों को प्लस कर दो, 12 हो गया, 12 से 12 हट गया तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 864 किलोमीटर। ठीक है, तो 64 किलोमीटर की जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। तो देखो आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा धुंधला है, और मैं इसको पढ़ूंगा, आप जो है इसको लिख लेना, आपको हो सकता है ना दिखाई दे। और ये जहाँ पेपर से जब मैंने किया था, तो वैसे सीयूटी वालों को पिछले साल के पेपर बच्चों अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देने चाहिए, लेकिन वही है ना, कंजूसी भी तो होती है, कंजूसी, आप पैसे कमाते हैं ये बच्चों से कि भाई पेपर निकलवाने के भी पैसे दो। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। अमन है शायद, ये अमन। अमन कवर फर्स्ट 28 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी इन 45 मिनट। तो अमन की जर्नी है, अमन चलता है यहाँ से ए टू बी जा रहा है अमन, और उस वो जो है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर का टाइम, मतलब ए टू जब बी गया, ए टू बी जाता है तो उसको 45 मिनट का टाइम मिला। फिर उसके बाद एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब ये बी टू सी जा रहा है वो, तो उसमें वो 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने, और टाइम कितना लगा यहाँ पर, 35 मिनट। ध्यान देख लेना, 35 मिनट दे रखा है यहाँ पर, ये किलोमीटर दे रखा है, ये मीटर दे रखा है, और ये व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब आप कहोगे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस ये नहीं लगाना है भैया, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ए टू बी 28 है, ये 32 है, तो दोनों की सेम नहीं है, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि आप कह रहे हैं कि एवरेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं ये नहीं लगा सकते, तब वही वाला लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कंडीशन है भैया। ये ऐसा नहीं कि ये तो एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर लिखो एवरेज स्पीड, ए एस लिख रहा हूँ मैं सीधा। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 28 प्लस 32 अपॉन टोटल टाइम कितना, 45 प्लस 35। ऊपर किलोमीटर में दे रखा है, नीचे मिनट में दे रखा है, ये याद रखना, तो कितना हो जाएगा ऊपर 056, ये हो गया 60 किलोमीटर आर, और किलोमीटर किलोमीटर दे रखा है, आर नहीं दे रखा है, और नीचे जो दे रखा है वो कितना आ जाएगा, एक तो हो जाएगा 0, और कितना आ गया 80 मिनट। ठीक है, अब वो कह रहा है अपना आंसर निकालो मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में निकालने का तरीका, ये जो मीटर किलोमीटर है इसको मीटर में बदल लो, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा, और ये जो मिनट था, मिनट को सेकंड में बदलो, तो मिनट को सेकंड में बदलने का मतलब होता है 60 से आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस ये जो 60 है इससे 60 से चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, और 4 की टेबल से 2 चला गया, 4 की टेबल से 125, और 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा 12.5 आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो 12 एंड 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास उसमें जो मीटर पर सेकंड में जो है हमारी स्पीड आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म में बोला है, उसमें कौन सा होगा, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है, तो अगर ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड जो है स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर बोला है स्क्वायर फील्ड ऑफ द 35 मीटर, तो इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो 35 मीटर दे रखी है। ही रन्स एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, इसके चारों तरफ वो जो है अराउंड बोल रहा है ना, तो चारों तरफ इसके घूमता है वो, यहाँ से चला ए गया, जैसे ए पॉइंट से चला बी पर आ गया, बी से चला सी पर आ गया, सी से चला डी पर आ गया, ठीक है, डी से चला ए पर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस, तो अब वो कह रहा है कि भाई कितना टाइम उसको लगेगा बच्चे को। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, तो हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई 35, और ये मीटर में दे रखी है ऊपर वाली डिस्टेंस, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना वरना तो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को मैं इधर ले जाता हूँ और स्पीड को नीचे ले आता हूँ, तो स्पीड कितनी दे रखी है उसमें 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकंड में हमको निकालना है, तो ये हमको बदलना पड़ेगा, कैसा, तो 4 मल्टीप्लाई 35 ये मीटर ऐसी रहेगा, 9 अपॉन किलोमीटर पर आवर को बदलना है, तो मैंने बोला था 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 5/18 है ये नेक्स्ट ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5, अब कैंसिल कर लो, 5 की टेबल में ये 7 चला जाएगा, 9 की टेबल में ये कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो
कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 और 7 8 जा तो कितना आ गया? 56 सेकंड्स। तो 56 सेकंड कौन सा आंसर है? ये 4 नंबर का हमारा आंसर है। तो देखो मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाया, आपके सामने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाए, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका उस पे बेस होगा। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप पिछले साल के क्वेश्चन करके जाएँ। देखो अभी आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि सब चीज़ें कवर कर सकते हो, मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं। इवन बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझा रखा है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब देखो वन वन शॉट के चक्कर में आप बैठे रहोगे, क्योंकि अगर वन शॉट आएगा उसमें वो सब मामला, जो वो वन शॉट के चक्कर में क्या करते हैं बच्चों का जो फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं वो वन शॉट के चक्कर में, तो आपको थोड़ा सा चाहे 5 टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? ऐसा नहीं वन शॉट से आप सब कुछ कर लोगे, नहीं होगा। तो और रीजनिंग तैयार कर लो, ठीक है? और अपना 1-2 घंटा बैठ कर भाई पिछले साल का जो भी कुछ न्यूज़ व्यूज़ पेपर वो मैगज़ीन वगैरह हो तो देख लो, अपना काफ़ी सारे मिल जाते हैं। वैसे तो मैं ये अपलोड करने वाला हूँ। आज रात को बैठ कर देखता हूँ, आज रात को डालता हूँ 4-5 लेक्चर। तो ये हम अपना जो करंट अफ़ेयर का जो सॉरी ये जो ये हमारा क्या चल रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।